नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज कई दिनों बाद इस वाले चैनल पर मैं अपना कोई वीडियो कर रही हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात पर नज़र बनाए हुए हूं और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में, उस माहौल में, उस सिनेरियो में बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा, उनकी बातें अब तेजी के साथ हो रही हैं और बसपा ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज वो अपना मन कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बहुत कंफर्टेबल समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं है और बहुत कंफर्टेबल जयंत चौधरी के साथ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या बसपा उसका विकल्प हो सकती है? नंबर 1 सवाल ये है, इसको साइड करते हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को लेकर के टिप्पणी की, उसके बाद से एक नाराजगी पैदा हुई है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम समाजवादी पार्टी के कोर वोटर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज आरएलडी के प्रति झुकाव रखता है, क्योंकि इसका जो उदाहरण है आप 2022 में देख चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खुशफहमी होने की कोई वजह नहीं है। तीसरी चीज ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बदले हुए अंदाज, तीखे तेवर, वो एक बड़ा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, वैसे तो वो हमेशा ही रखती हैं, लेकिन आप देखिए कदम से कदम वक्त के साथ मिला करके चलना, जिसे आ गया, जिसको समझ में आ गया, फिर उसकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरुआत की जेनजी से। जेनजी जिस तरीके से आंदोलित थे, उसको लेकर के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, सरकार से उनकी मांगों की तरफ, उनकी परेशानियों की तरफ ध्यान देने को सुझाव दिया। इसके बाद जब स्कूल के बच्चे सड़कों पर उतरे तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने वहां भी चिंता व्यक्त की और उन्होंने अपने, आप 3 दिन पहले की पोस्ट देखिएगा एक्स पर, जैन अल्फा को लेकर के उन्होंने एक गंभीर पोस्ट लिखा, लंबा चौड़ा, कि भाई स्कूल के बच्चे जिनके खेलने कूदने के दिन है, जिनके पढ़ने लिखने के दिन है, अपने जीवन को एंजॉय करने के दिन है, वो अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर उतर के कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बच्चे सड़क पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा खराब हालात और क्या होंगे? इससे ज़्यादा और अच्छे दिन क्या होंगे कि बच्चे अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने को मजबूर हो गए। स्कूल नहीं है ढंग के हैं। अगर स्कूल, 4 दीवारी को अगर आप स्कूल कहते हैं, जिनमें टपकती हुई छत है, जिनमें टूटा फूटा फर्नीचर है, जिसमें बैठने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, जिनमें पंखे तो बहुत दूर की बात है, जिनमें साफ टॉयलेट्स नहीं है, मिड डे मील है तो किस तरीके का मिड डे मील है, सड़ा भूसा, खराब घटिया क्वालिटी का, तो ये सब डिजर्व नहीं करते हैं बच्चे, है ना। तो उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर सरकार को घेरा। जो लोग ये कहते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ बोलती नहीं है, बसपा कुछ बोलती नहीं है, तो बसपा किस तरीके से लगातार अटैकिंग है, ये भी देखने वालों को देखना चाहिए। और तब से जो इस तरीके की बातें बोलते थे, रूमर्स फैलाते थे, वो भी थोड़ा शांत बैठे एक कोने में छिप करके। जब से बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद वाले कार्यक्रम के बाद से अटैकिंग हुई है, तब से ये सब गायब हो गए। उसके बाद ये हो गया जैन अल्फा,
फिर उन्होंने वंदे मातरम को लेकर के सरकार को आईना दिखाया कि भाई राजनीति वंदे मातरम पर करना ठीक नहीं है। अब वंदे मातरम राष्ट्रगीत है ना, नेशनल एंथम हमारा क्या है सबको पता है। हमारा तिरंगा इस देश के लोगों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए क्या है, क्या अहमियत रखता है, ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रही बात राष्ट्रगीत की, अब वो हमेशा से ही उस पर एक क्वेश्चन मार्क रहा है, एक विवादित जैसा रहा है वो चीज़। कुछ लोग कहते हैं भाई, कुछ जो पर्टिकुलर धर्म के लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं गा सकते इसको, हम नहीं गाएंगे। एक और मज़हब इसमें ऐड हो गया, वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं गाएंगे। तो अब एक छंद गाएं, 2 गाएं, 6 गाएं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उन पर तो आप करते नहीं हैं। पूरा एक बहुत वैल्यूएबल टाइम जो संसद का होता है वो इन सब बातों में निकल जाता है। तो उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक लंबा पोस्ट लिखा था, गंभीर चिंता जताई थी, सरकार को याद दिलाया था कि ये जरूरी है कि जो दूसरे मुद्दे हैं देश में वो जरूरी है। सबसे बुरी हालात तो शिक्षा व्यवस्था के हैं, तो उस पर बात कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सवाल उठा रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, और जिस अंदाज में पूछ रही है वो अंदाज बहुत तल्ख है। बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से इस वक्त बदली हुई है और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ 2027 का चुनाव नहीं है। उनका उन तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी फोकस है जो अब होंगे हाल में, कुछ 27 में, कुछ 28 में। तो वो अपनी राजनीति को धार और ज्यादा देने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ जो राजनीति के एक कहना चाहिए कि जो जितने भी सेंटर्स हैं उनको भी समय समय पर घुमा रही, हर मुद्दे पर बात करके, और उसी तरीके से जिस तरीके से लोग सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। अभी हाल में ही बसपा के जो विधायक थे उमाशंकर सिंह, उनकी निधन के बाद धनंजय सिंह जब वहाँ पहुँचे शोक व्यक्त करने के लिए बलिया, उनके पैतृक गांव में, उनके आवास पर, तो वहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती बस सिर्फ एक दौरा कर दें पूरब से पश्चिम तक, उतने में बसपा खड़ी हो जाएगी। आप सोचिए, धनंजय सिंह ऐसी बात बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ही ना। और ये गलत भी नहीं है, लेश मात्र भी इसमें झूठ नहीं है, संदेह भी नहीं है। अगर आकाश आनंद ही कर दें पूरब से पश्चिम तक तो बसपा खड़ी हो जाएगी। हालांकि आकाश आनंद के कार्यक्रम अब लगने शुरू हो गए हैं। 10 अगस्त को उनका पहला कार्यक्रम था, 25 अगस्त को उनका दूसरा कार्यक्रम नोएडा जेवर में होने जा रहा है। वहाँ भी बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी। बसपा के जितने प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है सब में बड़ी मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, लोग सुनने आ रहे हैं। और एक आप कह सकते हैं कि प्रत्याशी भी अपना शक्ति प्रदर्शन जैसा कर रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में। जितनी भी घोषणाएं अभी तक हुई हैं प्रत्याशियों की, वो बहुत मजबूत हुई हैं। तो ये सब किस लिए? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हैं। उनकी लगातार हुई मीटिंग्स, लगातार हुई समीक्षा बैठक, संगठन में फेरबदल, ये सारी चीजें अब नतीजा देने लगी हैं। और उनके तीखे और तल्ख अंदाज से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग भाजपा की बी टीम, सी टीम, ब्ला ब्ला कहते थे, वो सब अब गायब हैं पूरी तरीके से। और जिस अंदाज में आकाश आनंद सवाल पूछते हैं वो तो बस उफ है, उफ, इतना उफ कि जोश भर देता है वो युवाओं में खासकर। अब इंतजार है 25 अगस्त को एक बार फिर से गरजेंगे आकाश आनंद। देखते हैं इस बार अंदाज कितने और तल्ख होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया, फिर आते हैं अभी हाल में उन्होंने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी को घेरा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घेरा कि उन्होंने जाट समाज को नाराज किया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करके।
उस पर भी उन्होंने लिखा कि पुरानी सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके मुखिया को इस तरीके से कहना उचित नहीं है, जिससे जाट समाज में नाराजगी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती भांप गई बहुत अच्छी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज, जैसे मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा। तो ये सारी चीजें बसपा के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही। इसके बाद उन्होंने आज किया है एक और नया पोस्ट, ट्वीट किया है उन्होंने एक्स पर, आरक्षण पर बात की है। उन लोगों को आईना दिखाया है जो आरक्षण को खत्म करने की मांग उठा रहे हैं या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए जब इस तरीके की मांग हो रही थी। तो आरक्षण बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारे देश में, और इस पर इस तरीके से कोई मांग, टिप्पणी, बहस नहीं की जा सकती। ये बहुत शोध का विषय है और इस पर कोई भी अगर टिप्पणी करता है तो उससे पहले उसका अध्ययन करना ज़रूरी है, उस पर चिंतन करना ज़रूरी है और उसके बारे में डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा किसी भी टिप्पणी से, किसी भी मांग से बचना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अटैकिंग है सरकार पर, अपने विरोधियों पर। कोई ये कहे कि बसपा डरी हुई है, बसपा सहमी हुई है, बसपा के पास कुछ नहीं, बसपा के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं, और जिसको खोने का डर नहीं होता फिर उससे ज़्यादा बहादुर भी कोई नहीं होता, उससे ज़्यादा फिर अपनी पावर भी कोई नहीं दिखा सकता। और अगर समय के साथ, समय की मांग के हिसाब से, जनता के मूड के हिसाब से, जनता के टेस्ट के हिसाब से आपने अपने आप को चेंज किया, समय के साथ आपने अपने आप को बदला, तो फिर आपको विजयी होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो उसी राह पर चलती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती के तल्ख अंदाज, तीखे तेवर, सवाल पूछने का तरीका, ढंग, सब कुछ बदला हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश में बसपा की चर्चा बढ़ा दी है। बसपा की चर्चा बढ़ी है तो सियासी पारा भी बढ़ गया उत्तर प्रदेश का। सत्ता के गलियारों में बसपा की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, मजबूत कैंडिडेट दे रही है बसपा, इस पर भी बात हो रही है। बसपा के सम्मेलनों में प्रत्याशी की घोषणा में भीड़ आ रही है और इस पर भी बात हो रही है। और बसपा के किसी भी कार्यक्रम में जो लोग आते हैं वो खुद से आते हैं, खुद की मर्जी से आते हैं, वो भाड़े पर नहीं लाए जाते हैं। ये बात भी सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। अब उल्टे सीधे नैरेटिव्स अगर कोई चला दे, र्यूमर्स फैला दे, तो उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑपरेशन नज़र का संभव है, नज़रिए का नहीं। तो बसपा के प्रति अब नज़रिया भी बदल रहा है लोगों का। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।